क्या बबीता को पुनर्जन्म का प्यार पढ़ने मिल पाएगा? तो देखिए ये कहानी लास्ट तक। सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। रात को सोते समय सुविधा ने बबीता से कहा, आरती देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तू कहे तो अभी से 80 घाट पर जाकर बैठ जाते हैं। बबीता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खजाने की तलाश में निकलने वाली हो। कोई ज़रूरत नहीं है, अब चुपचाप सो जा। और अच्छा सुन, यहाँ की जलेबी भी खाएंगे, सुना है बहुत स्वाद होती है। सब खाएंगे, टमाटर की चाट और लस्सी भी पिलाऊंगी, और भी बहुत से चटकारों का मजा लेना। पर अब सो जा। मानो तू पहली बार बनारस आई है, पर इतनी बावली क्यों हो रही है जबकि तू ठहरी घुमक्कड़? सुविधा ने उबासी लेते हुए कहा। वह बनारस में ही रहती थी, इसलिए बबीता का ऐसा व्यवहार उसे अचंभित कर रहा था। यार पता नहीं क्यों हमेशा से मुझे बनारस अपनी ओर खींचता रहता है। एक अजीब सी फीलिंग है इस जगह को लेकर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों है। बोलते बोलते बबीता ने जाने का खो गई थी। और वापस आजा अपने ख्यालों में से। कोई पिछले जन्म का नाता तो नहीं है तेरा बनारस से? क्या पता कोई प्रेमी या बिछड़ा हो। उसकी बातें सुन सविता ने उसे छेड़ा। मैं नहीं विश्वास करती पिछले जन्म जैसी बातों पर, तू करती है। कतई नहीं, सुविधा बोली। मुझे लगता है कि जगह ही आपको बुलाती है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि उससे कोई नाता रहा हो सकता है मैंने यहाँ के बारे में इतना पढ़ा है, इसलिए इसे और जानने की इच्छा दिमाग में हो, या होने वाली सुबह शाम की आरती की वजह से। सुबह की आरती के बारे में सोचते हुए कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सुविधा को ही मुझे उठाना पड़ा। कल तो मेरी मरी जा रही थी आरती देखने के लिए, और अब घोड़े बेचकर सो रही है। चल उठ फटाफट। बनारस में सुबह इतनी जल्दी हो जाती है कि मौन तक को महसूस किया जा सकता है। सुबह 4 बजे उठने का अपना एक अलग ही उत्साह होता है। 80 घाट पर सुबह ए बनारस एक आयोजन ही है, मानो उगते सूरज से जुड़ने का, गंगा को समर्पित होने का भाव है उसमें। और आरती अभी शुरू नहीं हुई थी, हम दोनों जाकर 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। दिसंबर खत्म हो रहा था, 2 दिन बाकी थे नए साल के आगमन में। जैकेट पहने होने के बावजूद सर्दी शरीर से अकड़ा रही थी। सामने बहती गंगा के पानी की ठंडक भी मौसम में घुल गई थी, लेकिन उस पल तो मन में एक ही ख्याल था, भव्य आरती का हिस्सा बनने का। सुना था कि उससे बढ़कर सुखद अनुभूति कोई नहीं होती है। उस समय 80 घाट के पत्थरों से जब गंगा की लहरें टकराती है तो दोस्तों पत्थर भी मानो सांस लेने लगता है। और वह आरती के समय लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। आरती से पहले वंदना हुई, फिर आरती। वह आरती एक पूरा पर्व लगी। मुझे खो जाने वाला एहसास हुआ। आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि पूरा वातावरण मंत्रों से गूंजता है, फूलों से सुगंधित होता है, और धूप लोबान से गमकता वंशीभूत कर लेता है। धीरे धीरे उगता सूरज, उसकी लालिमा का आवरण और उसकी किरणें उष्मा के अनंत तरंगों जैसा संचार हो जाता है। मैं बड़े बड़ी दियो को देखती जैसे वंशीभूत सी खड़ी थी। तभी फूल बेचती महिला के पास खड़ा एक अक्ष मुझे नजर आया। नीली जींस पर हाई नेक का फुल ओवर पहना हुआ था, सुर्ख लाल रंग का गोरा रंग, घुंघराले बाल जो माथे के पास आते आते बादल की तरह छितरा गए थे, बहुत हल्की मूछें और कान में बालियां, अच्छा खासा लंबा कद था। उस व्यक्ति की उम्र मुझे 30 से 32 वर्ष के आसपास लगी। सर्दी की वजह से बीच बीच में अपने हाथ रगड़कर गर्म करने लगता है। कंधे पर कैमरा लटक रहा था और कपड़े का एक झोला उसके पास नीचे रखा था। मैं इसे नहीं जानती, फिर भी जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे कोई बहुत अपना सा हो। अचानक उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। मैं जेब गई। मैं कब से उसे घूर रही थी, न जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आरती की लो को अपने में समेटे में उसी के बारे में सारे रास्ते सोचती रही। स्वादिष्ट नाश्ता खाकर हम क्रूज की ओर बढ़ गए। टिकट ऑनलाइन बुक कर ली थी। क्रूज पर बनारस के घाटों को देखते हुए सूरज का पानी के साथ अटखेलियाँ करना देख रही थी और मोबाइल से फ़ोटो खींच रही थी। और महसूस हुआ कि वह मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया। वही चेहरा जो सुबह की आरती में देखा था अब एकदम साथ खड़ा है, और मुझे अपने भीतर जल तरंग सा बसता महसूस हुआ। कोई पहचान नहीं, पर क्यों अपना सा जाना पहचाना लग रहा है। पहले तो कभी इससे नहीं मिला। क्या सचमुच पिछले जन्म का कोई नाता है? मैंने उसे कनखियों से देखा, वह अपने में मगन था, लेकिन मैं अंदर तक शेर उठी थी। सुविधा ने जिद की कि बोर्ड पर भी बैठूं। मैंने कहा कि क्रूज से सारे घाट देखे तो लिए हैं, पर वह नहीं मानी। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं को देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बनारस में जीवन मरण दोनों रूपों का साथ चलते देखा। बोट पर बैठी तो देखा हमारे पीछे आ रही बोट पर वही बैठा है। वह क्या हमें फॉलो कर रहा है? हर जगह मौजूद होता है।
मेरी बात सुनकर सुविधा हंसने लगी। वह क्यों भला फॉलो करेगा, यह तो इसी शहर का है। शायद वह सोच रहा होगा कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। जानती है, यह बनारस का फेमस आर्टिस्ट प्रणव है। पोर्ट्रेट बनाता है और लैंडस्केप भी। ओह, तभी मुझे जाना पहचाना लग रहा था और मैं न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। इसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखी है मैंने देहरादून में। हाँ, तो यह देहरादून का रहने वाला है। एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि बनारस की खूबसूरती, यहाँ का जीवन और घाट इसे इतना पसंद आया कि यह बस गया है। आजकल बनारस के जीवन और लैंडस्केप पर एक सीरीज पेंट कर रहा है, इसलिए शायद हर जगह दिखाई पड़। जब मैंने इसे 80 घाट पर देखा तभी एक सतरंगी ख्वाहिश ने मेरे मन में अंगड़ाई ली थी। पता नहीं कौन सी कशिश है जो मुझे उसकी ओर खींचे जा रही है। अरे बाप रे, मेरी सखी को क्या हो गया है? यह तो प्यार होने की निशानी है। तेरी जैसी लड़की जो अपने इर्द गिर्द नो एंट्री का बोर्ड लगाकर रखती है, उसे प्यार होना मानना पड़ेगा। जनाब में कोई तो बात है, सुविधा ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में कहा। और शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के समय भी वह दिख गया। भीड़ के विशाल समुद्र के बावजूद वह दिख गया मुझे। मैं इसे संयोग मानने को कतई तैयार नहीं थी। और दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय चूंकि बहुत भीड़ होती है, इसलिए थोड़े ऊपर बने चबूतरे जैसी जगह पर कुछ कुर्सियां रखी जाती है। कुर्सियों का दाम चुकाकर वहां से उस अद्भुत नज़ारे को देखा जा सकता है। हम दोनों भी वहीं बैठ गई थी। वह पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था और लगातार अपने कैमरे से फोटो खींच रहा था। स्केच बुक भी उसकी गोदी में रखी हुई थी। हेलो, वह हमें देखकर बोला। आवाज़ थी कोई मीठी धुन। किसी की हर बात इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मैंने सोचा। आज हर जगह हमारा आमना सामना होता रहा है, सहयोग की बात है। वह मुस्कुराया। यानी इसने भी हमें नोटिस किया है? हाँ, ताज्जुब की बात है वैसे, क्योंकि बनारस की भीड़ में बार बार किसी से मिल जाना असंभव ही होता है। यहाँ तो खोने का डर ज़्यादा बना रहता है। बरसों से यही रह रही हूँ, इसलिए जानती हूँ। सुविधा की बात सुन उसने मुझे देखा, मानो जानना चाहो मेरे बारे में। फिर उसको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं देहरादून में रहती हूँ। यह सुनते ही उसने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। कब से, कहाँ, क्या करते हो, या कैसे? चाहे इंसान कहीं भी रहे, पर अपने शहर से जुड़ाव कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप कुछ दिन यहाँ हैं तो मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। आपके चेहरे से भाव को आसमान झलकता है, तारों की टिमटिमाहट चमकती है। मैं अपने कैनवास पर आपके अभिव्यक्तियों को उतारना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। वह थोड़ा झिझकता हुआ बोला, बिल्कुल बनाइए इसका पोर्ट्रेट, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, समझिए। अब बनारस की हो गई बबीता। सुविधा फौरन बोली। मैं बस चुपचाप उसे देखे जा रही थी। मैंने मन ही मन खुद से कहा, प्रणव, तुम तो मेरे दिल के भाव के आसमान पर आ बैठे हो। बना लो चाहे कितने भी पोर्ट्रेट कैनवास पर। इस प्रकार बबीता और प्रणव की मुलाकात हुई और इनके पिछले जन्म की कुछ यादें ताज़ा हो गई पोर्ट्रेट के जरिए कैनवास पर। यदि इनकी आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।